ये कहानी सुनीता नाम की लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के से कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शादी के बाद सुनीता की जिंदगी में क्या हुआ। एक बहुत बड़ी बहस, मान मनोबल और लाख समझाने बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गवार लड़के के साथ कर दी गई, तो सुनीता निराश मन लिए एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सुनीता की ये बात सुनकर रमेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज मन से मन मार कर ही रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वो उस गवार रमेश से तलाक ले सके। समय बीतता गया, सुनीता को ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए। सुनीता अपना हर समय अपने कमरे में ही रहती, किसी से बात नहीं करती। रूम का दरवाजा बंद करके वो बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती। बॉयफ्रेंड उधर से सुनीता को दिमाग देता रहता ताकि वो ससुराल में खूब कलेश करे और अपने पति से तलाक ले ले। और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी भर नहीं पूछती थी। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों अब तक एक साथ कभी नहीं सोए थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सुनीता को कुछ नहीं कहता था। रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नजरअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटरी भी थी जो कि उसके पिता ने उसको दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती मिलने के लिए। रमेश के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फायदा उठाकर सुनीता ने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रमेश सुनीता और हाथ उठा देता है। ये सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती। इधर सुनीता को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे अब मिल गया था। तभी सुनीता गुस्से में बिना बोले स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जे पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। मैं अब उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है वहां। और आज तो उस ग्वार ने मुझ पर हाथ उठा जर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इन हालातों का फायदा उठाकर अपनी चालक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल में ही लगी रहती हो। तब सुनीता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास ही तो आई थी, तब तुमने ही तो ये कहकर वापस लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो क्या कहता मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें चुना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती रहती हो, ये सब प्यार शादी के बाद ही होगा।
तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ, क्योंकि शादी करके भी मैं आज तक उस गवार के साथ नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो।